बहुत लोगों ने मुझसे पूछा, जब मैंने सरेंडर के ऊपर वीडियो डाला अपना लास्ट वाला हाउ टू सरेंडर, तो बहुत लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि मैम अगर एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, अगर हमारे इर्द गिर्द लोग टॉक्सिक हैं, तो हम उस एनवायरनमेंट में सरेंडर कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आपको कब और कैसे सरेंडर करना है टॉक्सिक एनवायरनमेंट, टॉक्सिक लोगों के साथ हमें क्या करना है। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity पर इफेक्ट पड़ता है. So keep on doing your inner work. Guys, जो सरेंडर वाला वीडियो डाला था ना, उसके बाद तो मतलब बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आने लगे, मैसेजेस आने लगे व्हाट्सएप पर कि मैम ऐसी सिचुएशन में क्या करें जब एनवायरनमेंट ही टॉक्सिक है, जब लोग ही टॉक्सिक हैं, तो हम कैसे सरेंडर करें। आपने तो बहुत आसानी से कह दिया कि आप सरेंडर करो, पर हम करें कैसे। तो भाई उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सरेंडर फर्स्ट, कि सरेंडर है क्या। जब हम ईगो माइंड से वर्क करते हैं ना, जो कि ये 3D वर्ल्ड जो है बेस्ड है ईगो पर ही। ईगो हमारी आइडेंटिटी होती है। सिंस आवर चाइल्डहुड हम एक आइडेंटिटी बनाते हैं कि मैं तो ये हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मेरा नेचर ऐसा है, मेरी क्वालिटीज़ ऐसी, मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है। तो ये जो हम अपने आप को बनाते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू अस, जो भी एनवायरनमेंट में हम होते हैं, जिन भी लोगों के साथ हम होते हैं, जैसी हमारी चाइल्डहुड की अपब्रिंगिंग होती है, फैमिली होती है, सोसाइटी होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारा एक पर्सोना या एक ईगो हमारा बन जाता है। लेकिन ये ईगो हमारे किस काम आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, ये जो ईगो है हमें काम आता है इस 3D वर्ल्ड में सर्वाइव करने में। ठीक है, ईगो इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस 3D वर्ल्ड एंड ये हमें हेल्प करता है टू लिव इन दिस 3D वर्ल्ड। इस फिजिकल एनवायरनमेंट में, इस फिजिकल वर्ल्ड में जिंदा रहने के लिए, हमें चलायमान रखने के लिए ये ईगो हमारे काम आता है। ठीक है, अगर हम ये नहीं जानेंगे कि मुझे ये पसंद है, ये मुझे नहीं पसंद है, या मुझे अच्छा लगता है या नहीं लगता है, अगर हम ये चीज़ एक्सप्रेस नहीं करेंगे या हम इन चीज़ों के साथ नहीं जिएंगे, तो हर कोई अपना कचरा हमारे ऊपर डाल जाएगा और हम हमारी लाइफ को जी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमें सर्वाइव करना है बाय एनी मीन्स, बाय एनी हाउ, क्योंकि यही तो इवोल्यूशन का काम है। हम एक इवोल्यूशन की प्रोसेस में हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर इनटू दिस प्रोसेस। हम इवोल्यूशन की प्रोसेस में। इवोल्यूशन में क्या होता था? इवोल्यूशन के टाइम जब हम आदि मानव थे, या फिर ये जो बहुत स्लो प्रोसेस थी इवोल्यूशन की, उसमें वी यूज टू सर्वाइव। जो भी चीज़ें हमें सर्वाइव करने में हेल्प कर रही थी, उनके लिए हम लड़ रहे थे। वी वर फाइटिंग, वी आर यूजिंग आवर फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स। ठीक है, हम हाइपर विजिलेंट थे, एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहे थे। जो चीज़ें हमें डेंजरस लग रही थी, यहाँ तो हम वहाँ पर फाइट कर रहे थे, या फ्लाइट कर रहे थे, या फ्रीज हो रहे थे। जो भी वॉट एवर मैकेनिज्म हमारी जो बॉडी ने, माइंड ने चूज़ किया उस समय, डिपेंड्स अपॉन दैट। तो हम सर्वाइव कर रहे थे। अब भी हम एक ऐसे प्रोसेस में हैं जहाँ स्ट्रेसर्स आर ऑल ओवर द प्लेसेस। हर एक छोटी चीज़ हमें स्ट्रेस दे देती है कि भाई ऑफिस जाने का 1 घंटा बाकी है, बच्चे को स्कूल छोड़ना है, खाना नहीं बना है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं बना है, मेड नहीं आई है, XYZ। देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रीजन जिसकी वजह से हम स्ट्रेस्ड आउट हो सकते हैं। तो क्योंकि देयर आर स्ट्रेसर्स एवरीवेयर, वी आर ऑलवेज स्ट्रेस्ड, है ना, तो हमारे माइंड में एक हाइपर विजिलेंस का मोड हमेशा एक्टिव है। तो जब हमें पता है हमारे एनवायरनमेंट में कोई ना कोई स्ट्रेसर है, कुछ डेंजरस है ना, छोटी छोटी चीज़ें भी हमारा माइंड डेंजरस परसीव कर लेता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ठीक है, जब समथिंग इज डेंजरस टू आवर माइंड, चाहे वो छोटी सी चीज़ क्यों ना हो, लेकिन हमारा माइंड उसको कंसिडर कर रहा है कि दैट इज़ नॉट वैल्यूएबल फॉर मी, दैट कैन क्रिएट सम हैवॉक इन माई लाइफ, या फिर कुछ हर्डल क्रिएट कर देगा, उस चीज़ को हमारे माइंड ने कंसिडर कर लिया कि ये मेरे लिए एक डेंजर है। जैसे ही आपके माइंड ने किसी चीज़ को परसीव किया कि भाई दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू मी, या फिर मेरे लिए डेंजरस है, या फिर मेरे लिए सही नहीं है, या मुझे किसी तरीके से नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रहा है, हमारा फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स ऑन हो जाता है। हम फाइट फ्लाइट फ्रीज में चले जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि मेरी किस टाइप की मेंटल स्टेट है, या फिर मेरा कौन सा मैकेनिज़्म है जिसको मैं ज़्यादा फॉलो करती हूँ, हैबिचुअल मैकेनिज़्म कौन सा है। मैं फाइट एंड फ्लाइट या फ्रीज में से किसी भी एक सिचुएशन में चली जाती हूँ। आई ट्राइंग टू सर्वाइविंग, है ना, उस सिचुएशन में मैं सर्वाइव करने का काम कर रही हूँ। आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा क्या होते हैं परसीव्ड थ्रेट्स, डेंजर्स क्या होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमारा फाइट एंड फ्लाइट कैसे ऑन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेट हो रही हूँ ऑफिस के लिए, तो दिस कैन बी समथिंग डेंजरस टू माई माइंड, एंड उसके अकॉर्डिंग मेरे अंदर
फाइट या फ्लाइट ऑन हो जाती है कि फटाफट करो, दौड़ना है, एड्रेनलिन रश, कॉर्टिसोल का रश होने लग जाता है, जल्दी करो, फटाफट करो। मतलब ऐसी स्टेट जो कि यूजुअली हम तभी आते हैं जब हम किसी भी चीज़ को डेंजरस कंसिडर कर लेते हैं, तब हम फाइट फ्लाइट फ्रीज में आते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे स्ट्रेसर भी हमारे अंदर वो फाइट फ्लाइट का मोड है ना एक्टिवेट कर देते हैं। तो एक्चुअली वी आर ऑलवेज, मैं तो कहूँगी 95% ऑफ द टाइम वी आर इनटू फाइट एंड फ्लाइट मोड। अगर हम कॉन्शियस नहीं हैं तो हम इसी मोड से ही अनकॉन्शियसली अपनी लाइफ को जी रहे हैं। तो ये होती है हमारे लाइफ में स्ट्रेसर्स का इफ़ेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पर ये स्ट्रेसर्स इंसानों के रूप में हैं, देयर आर टॉक्सिक पीपल अराउंड यू, या एक आप ऐसे फैमिली सेटअप में हैं जहाँ पर पीपल आर नॉट गुड, जो कि आपके लिए डेंजरस हैं या आपके साइकी के लिए डेंजरस हैं, या फिर आपकी साइकी उनको कंसिडर कर रही है एज समथिंग डेंजरस। तो ऐसे जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, अगर आप ऐसे टॉक्सिक लोगों की प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं तो यू आर ऑलवेज इनटू फाइट एंड फ्लाइट। इफ़ यू आर इनटू द प्रॉक्सिमिटी ऑफ पीपल हु आर वेरी अनसर्टेन अबाउट देयर लाइफ, दे आर वेरी अनसर्टेन, आपको पता नहीं अभी तो ये बोल रहे हैं, थोड़ी देर बाद क्या बोल देंगे, अभी प्यार से बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या ही कर देंगे, है ना। जो ऐसे कांडी लोग होते हैं ना कि 2 मिनट में खुश हो रहे हैं, 2 मिनट में जो है ना नाराज़ हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, जिनको बात करने का कोई मैनर्स नहीं है, बात करते हैं नेगेटिवली बात करते हैं और सिर्फ हमेशा अपने मन की ही वो करना चाहते हैं। दे डोंट केयर अबाउट पीपल, दे डोंट केयर अबाउट अदर पीपल्स इमोशंस एट ऑल। ऐसे लोग जो आपके अंदर स्ट्रेसर क्रिएट कर रहे होते हैं, ये टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ में होते हैं, आपका माइंड, आपकी बॉडी हमेशा फाइट एंड फ्लाइट में होता है, बिकॉज यू आर इनटू योर हाइपर विजिलेंट मोड। आप हमेशा अपने एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहे हो। आपके माइंड का ये काम है, आपका माइंड का ये काम है कि वो आपके एनवायरनमेंट को स्कैन करे, जहाँ पर भी उसे ऐसा लगता है कि दिस इज़ नॉट राइट, या यहाँ पर ये गलत है, या ये मेरा नुकसान कर सकता है, या इसने बहुत गलत बात कही है विच कैन हर्ट मी, या बात करता है जो मुझे हर्ट कर सकता है। तो जब आपका ये हाइपर विजिलेंट मोड एक्टिव रहता है ना, आप हमेशा स्कैन कर रहे हो अपने एनवायरनमेंट को और आप हमेशा डेंजर ही ढूंढ रहे हो। आप नहीं ढूंढना चाहते हो, आप नहीं ऐसे लोगों के इंटेंगलमेंट में आना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि ऐसे लोग आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करें, लेकिन आपका माइंड जो है ट्रेन हो रहा है कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, आपको फाइट करना है या फ्लाइट करना है। क्योंकि आपका माइंड, ये जो ईगो माइंड है ना, आपको हमेशा सिचुएशन से, जो नेगेटिव सिचुएशन, डेंजरस सिचुएशन से ना, उससे आपको बाहर रखना चाहता है। ये आपका माइंड का काम है, आपकी ईगो माइंड का काम है आपको ज़िंदा रखना, चलाएमान रखना। इसलिए वो बहुत ज़्यादा आपके एनवायरनमेंट को स्कैन करता है, जहाँ पर भी उसे डेंजर लगता है वो आपके अंदर एक फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देता है। क्योंकि उसे पता है कुछ भी नेगेटिव हुआ ना आपको हर्ट होगा, कुछ भी बुरा हुआ ना आपको पेन मिलेगा, कुछ भी ऐसा होता है जो कि आपके अकॉर्डिंग इतना पीसफुल नहीं है, इट कैन एजिटेट यू एंड आपका माइंड हमेशा कोशिश करता है आप नेगेटिव चीज़ों से, बुरी चीज़ों से, हर्टफुल चीज़ों से दूर रहो, ताकि आपके अंदर एनर्जी बनी रहे और आप जिंदा रहो, आप चलाएमान रहो इस लाइफ में, ठीक है। ये आपके ईगो का काम होता है। तो ऐसे जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, और जब आप फाइट एंड फ्लाइट में होते हैं, यू कांट सरेंडर इन दिस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। क्यों? क्योंकि जब आप फाइट एंड फ्लाइट में होते हो, यू आर लिविंग बाय योर ईगो। आपका ईगो आपको सर्वाइवल मोड में लेकर आ रहा है, आप सर्वाइव कर रहे हो। सरेंडर कॉन्सेप्ट है लाइफ को हील करने का, थ्राइव करने का, ना कि सर्वाइव करने का। ईगो का ये जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स जो एक्टिव हो रहा है, दैट इज़ फॉर दिस 3D वर्ल्ड, जो कि आपको जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है। आप जब तक खुद को बचाओगे नहीं, आप कैसे हीलिंग में आ सकते हो? तो प्रायोरिटाइज करो अपनी लाइफ में कि पहले क्या ज़रूरी है। पहले ज़रूरी है सर्वाइविंग, पहले ज़रूरी है फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स में आकर अपनी लाइफ को सेफ गार्ड करना, अपने आप को बचाए रखना। तो जब हम ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जो कि टॉक्सिक है, यहाँ पर हमारी पहला कर्तव्य, हमारी पहली प्रायोरिटी बनता है कि हम अपने स्ट्रेसर्स पे वर्क करें, हम अपने एनवायरनमेंट को सेफ रखें,
हम बाउंड्रीज सेट करें या फिर कुछ ऐसे मैकेनिज्म यूज़ करें, ऐसे टूल टेक्निक्स यूज़ करें जिससे हम इस सर्वाइवल मोड से बाहर आ सकें। जब तक आप इस सर्वाइवल मोड से बाहर नहीं आओगे या आप प्रायोरिटाइज नहीं करोगे कि भाई टॉक्सिक एनवायरनमेंट में तो मुझे फाइट एंड फ्लाइट ही हेल्प करेगा, तो तब तक आप सरेंडर नहीं कर सकते हो। सरेंडर कम्स when there is no danger at all. You are not living by your fight and flight, you are not living by ego, you are not living by your 3D consciousness. जब आप सरेंडर करते हो, सरेंडर जो है ना कॉन्सेप्ट होता है 5D कॉन्शियसनेस का, ठीक है, वहाँ पर लव, पीस, प्रेजेंस, ये सब होता है, सर्वाइवल नहीं होता है, ठीक है। देर इज़ नो डेंजर इन दी 5D वर्ल्ड जहाँ पर हमें कुछ फाइट एंड फ्लाइट करना पड़ रहा है। तो जब हमें सरेंडर करना है, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड, ठीक है। जब आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में होते हो तभी आप सरेंडर कर सकते हो। बट अगर आप फाइट एंड फ्लाइट में हो, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप पहले अपने आप को सेफ गार्ड करो, ऐसे इन्वायरमेंट से या तो बाहर निकालो या फिर अपने आप को, या फिर आप कुछ ऐसा करो जिससे आप अपने आप को रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में लेकर आ सकते, ठीक है, अपने आप को हील करने के लिए। रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में हम हील करते हैं, है ना। जैसे हमारी जो बॉडी है रेस्ट एंड डाइजेस्ट के मोड में जाती है, हमारी बॉडी हील होती है, रिजुविनेट होती है। लेकिन व्हेन वी आर ऑलवेज इनटू फाइट एंड फ्लाइट, हमारी बॉडी एक्चुअली फाइट कर रही है। देयर इज़ नो टाइम, स्पेस एंड एनर्जी फॉर द हीलिंग। डिड यू गेट माई पॉइंट? तो जो चीज़ें आपने आपस में को रिलेट कर दी है ना कि हम सरेंडर कैसे करें जब आपके पास टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हैं, तो मैं ये कहूँगी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग वर्क करो। पहले फाइट एंड फ्लाइट करके या फिर XYZ कोपिंग मैकेनिज्म यूज़ करके अपने डेंजर को कम करो। आप सर्वाइव करना कम करो। जब आप सर्वाइव करना कम करते हैं, आपकी बॉडी अपने आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट के मोड में आती है। आप अपने आप रेजुविनेट करने लग जाते हो, अपने आप हील करने लग जाते हो, आप अपने आप प्रेजेंट मोमेंट में आने लग जाते हो। प्रेजेंट मोमेंट में क्यों आते हो? क्योंकि देयर इज़ नो डेंजर जिसके ऊपर हमारे साइकी को काम करना है, हमारे माइंड को काम करना है। जब डेंजर ही नहीं है, सब कुछ बहुत ही अच्छा है, ब्यूटीफुल है, आपकी बॉडी ऑलरेडी सेफ फील कर रही है। तो अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहाँ डेंजर नहीं है, दूर दूर तक आप किसी भी चीज़ को डेंजरस परसीव नहीं कर रहे हो, या फिर आपने इतना इनर वर्क किया है अपनी लाइफ में कि आप डेंजरस इन्वायरमेंट में हो, बट यू नो हाउ टू डील विद दैट। यू आर वेरी रेजिलिएंट, यू आर वेरी इक्विप्ड। आपको पता है अगर आपके सामने कुछ डेंजरस आ जाता है, आपको उसको कैसे टैकल करना है। तो ये दो तरीके से ये चीज़ें चलती है। बाहरी तौर पर जो डेंजर आप देख रहे हो, एक अंदरूनी तौर पर कि आप किन चीज़ों को डेंजरस परसीव कर रहे हो। एक पर्सन के लिए लेट होना कैन बी वेरी ट्रिगरिंग और डेंजरस। दूसरे पर्सन के लिए जो कि बहुत केयरलेस है, केयर फ्री है, उसके लिए लेट होना कुछ भी डेंजरस नहीं है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा। इससे आप समझ सकते हैं एक पर्सन के लिए एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट डेंजरस हो सकता है और अलग पर्सन के लिए वही एनवायरनमेंट जो है कोई इफ़ेक्ट नहीं डाल रहा है, नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं डाल रहा है। तो अगर आप अपने ऊपर इनर वर्क करते हैं तो बहुत ईजी है आपके लिए कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रह पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा एंड खुद को हील कर पाएंगे एंड आप सरेंडर कर पाएंगे इस प्रोसेस में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि फाइट एंड फ्लाइट कॉन्सेप्ट है 3D का एंड सरेंडर कॉन्सेप्ट है 5D का, रेस्ट एंड डाइजेस्ट एंड प्रेजेंट मोमेंट का कॉन्सेप्ट है। तो प्रायोरिटाइज़ कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है देयर इज़ आउट देयर जो कि आपको इफ़ेक्ट कर सकता है, आपकी साइकी को इफ़ेक्ट कर सकता है, आपको इफ़ेक्ट कर सकता है बुरी तरीके से, तो पहले उसको डील कीजिए। जैसे आप उसको डील कर लेंगे, आपके माइंड में एक सिग्नल जाएगा, देयर इज़ नो डेंजर, यू कैन हील नाउ। तो जैसे ही आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट के मोड में आएंगे, आप अपने आप को रिजुविनेट, हील करने लग जाएंगे एंड अपने आप सरेंडर मोड में आ जाएंगे। आई होप गाइज आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।